हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में जो हम 30 मार्क्स का टेस्ट लेने वाले हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इस वीडियो के द्वारा आपको देख कर रेडी करना है, जिसमें मैंने चैप्टर 11 और 12 दोनों में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिलिंग द ब्लैंक्स, सही गलत विधान और एक एक वाक्य में उत्तर, जो आप इसमें से देखकर टेस्ट के लिए रेडी कर सकते हैं। चैप्टर 11 जो एक यात्रा यह भी है, उसमें से फिलिंग द ब्लैंक्स पहले देखेंगे। फर्स्ट, इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ब्लैंक जाना पड़ गया। तो कहाँ जाना पड़ गया और लेखक कहाँ जाते हैं? तो डॉक्टर से मिलने के लिए लेखक ग्वालियर गए थे, तो यहाँ आंसर ग्वालियर आएगा। सेकंड, उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा ब्लैंक महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। तो आंसर है आकर्षण। तो इसमें उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा महसूस हुआ, क्या? क्योंकि लेखक को लगा कि मोहन कैसा लड़का है। पहले उनके मन में एक वहम था, एक ऐसा डर पैदा हो गया था कि जहाँ हम नए शहर में जाते हैं वहाँ ऑटो वाले जहाँ तहाँ हमें बिठा देते हैं, जहाँ तहाँ घुमा घुमा के ले जाते हैं और अंट शंट यानी कि मन मांगा किराया ले लेते हैं। लेकिन मोहन एक ऐसा लड़का है जो लेखक के जो विचार थे उसको बिल्कुल विरुद्ध कर देता है और एक अच्छा ऑटो वाला मिल जाता है, उसके साथ बातचीत होती है और बातचीत के साथ साथ वो फैमिली मेम्बर जैसा बन जाता है। तो जब उसकी जिद और आवाज़ में यानी कि जब पैसे देते हैं 3 दिन के लिए जो घूमने के लिए गए थे, तब वो जिद करता है और आवाज़ में कुछ आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी, कि उनकी ऑटो में बैठने के लिए स्वीकृति यानी कि हाँ बोल दिया और उनकी ऑटो में वो चले गए। तो यहाँ आंसर है आकर्षण। तीसरा, ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने ब्लैंक की जगह बदल दी है। जब लेखक ऑटो वाले के साथ डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पर पहुँचते हैं तब मालूम होता है कि डॉक्टर ने उस जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया है या तो फिर दूसरी जगह पे उन्होंने क्लिनिक बदल दिया है। तो यहाँ आंसर आएगा डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। फोर्थ, अब हमें ब्लैंक होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। क्या कुछ और है? तो महसूस होने लगा था, उनके अंदर के भाव थे जो बदलने लगे थे, क्योंकि उनके मन में एक प्रश्न था कि ऑटो वाला हमेशा दूसरों को सताया करता है या तो फिर मन मांगा किराया मांगता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल विरुद्ध होता है। जो मोहन ऑटो वाला होता है जो अलग होता है एकदम उनके विचार से, और यहाँ लेखक को महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। तो यहाँ फोर्थ में आएगा महसूस। फिफ्थ, चाय पान के साथ हमारी ब्लैंक वार्ता शुरू हो गई। तो क्या शुरू हो गई? पारिवारिक वार्ता, यानी कि फैमिली की बातें करने लगे कि कौन कौन फैमिली में रहता है, वो किस तरह से ऑटो चला रहा है, और सारे प्रसंग को वो इस चैप्टर में आपने देखा है कि बताया है। तो यहाँ पारिवारिक अपनी फैमिली की बात शुरू करने लगे। 6, मेरे माँ बाप एक ब्लैंक के हाथ मुझे बेच रहे हैं। तो किसके हाथ बेच रहे हैं? तो अधेड़ माने की आधी उम्र वाला, या तो फिर वो लड़के की जितनी उम्र थी उससे ज़्यादा उम्र वाले लड़के के साथ शादी करा रहे थे। तो यहाँ आंसर आएगा अधेड़। चैप्टर नंबर 12 में रानी के चैप्टर में से ये फोर्थ यानी कि 4 ही फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है, रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का ब्लैंक था, तो आधिक्य था। ये पूरे चैप्टर में से निकाली गई है। आप चैप्टर जब पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, पूरा चैप्टर समझ लेते हो। चैप्टर में एक एक वन लाइन को देखते नहीं हो, वहाँ से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो यहाँ पूरी लाइन ही पूछी गई है और फर्स्ट का आंसर है आधिक्य, यानी कि रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। मतलब कि उस समय ज़्यादातर लोग घोड़ों पर सवार करते थे। जब हम आज के ज़माने में देखें तो अपने फोर व्हीलर में यूज़ करते हैं,
अपना पर्सनल व्हीकल होता है, तो उस समय पर्सनल व्हीकल न होने के कारण घोड़े पर सवार करना शानदार लोगों का माना जाता था, या तो फिर वो रियासत वाले लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वही घोड़े रखते थे। तो आधिक्य माने कि उस समय का जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते थे वो। सेकंड, अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत ब्लैंक और आतंकित हुए। तो क्या हुए? प्रभावित हुए। छोटे से टट्टू यानी कि जो घर में लाई गई थी घोड़ी, उसका नाम था रानी, लेकिन उसे पहले छोटे टट्टू करके बुलाया था, और बाद में उसको देखकर प्रभावित भी हो गए और आतंकित भी हो गए। तीसरा, रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ब्लैंक कहकर पुकारा जाता है। तो क्या कहकर पुकारा जाता है? तो ताज रानी। फोर्थ, क्योंकि ताज रानी उसका नाम था, और ताज रानी का मतलब निकाला था कि ताज पहनना और रानी होना, यानी कि दोनों को मिलाकर बन जाता है ताज रानी। ऐसा महादेवी वर्मा जब छोटी थी और उनके भाई बहन छोटे थे तब ऐसी उनकी सोच थी। फोर्थ, रानी अपने कान को ब्लैंक से खोदती और हिनहिनाती रही खुर्रों से, यानी कि जो उनके कान में कुछ खुजली आदि आती है तो वो किससे खोदती और हिनहिनाती है? खुरों से। लेकिन यहाँ खुजली आती है उस पर नहीं, वो खोदती और हिनहिनाती जो कड़े खो गए हैं और सारे घर में लोग ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने पर उन्हें ज्ञात होता है कि यहाँ किसी ने मिट्टी में गाड़ दिए हैं, तो उसको बताने के लिए वहाँ मिट्टी को खोदती है और हिनहिनाती है और आवाज़ करके बताना चाहती है, क्योंकि वो खुद तो बोल नहीं सकती और जानवर होने के साथ साथ वो बताती है, हिनहिनाती है, ताकि सबको मालूम पड़े। तो इस प्रकार चैप्टर 12 में फोर्थ रिक्त स्थानों की पूर्ति है। अब सही गलत विधान जो चैप्टर 11 के। फर्स्ट, लेखक एक होटल में ठहरे थे, जो सही विधान है। मोहन नौकरी की तलाश में ग्वालियर आया था, ये भी सही विधान है। लड़की के पिता लड़की की शादी एक अमीर के साथ कर रहे थे, जो गलत विधान है। वो लड़की की शादी एक अधेड़ यानी कि उससे बहुत उम्र में बड़ा ऐसे लड़की के साथ कर रहे थे, तो यहाँ तीसरा जो सेंटेंस है वो गलत है। फोर्थ, अंत में मोहन ने 500 रुपये ले लिए, ये भी सही है, क्योंकि पहले 300 और बाद में 200 मिलाकर टोटल उसने 500 रुपये लिए थे, लेकिन चैप्टर में अलग अलग उसने लिए थे, इसलिए क्लियर बताया नहीं था कि मोहन ने 500 रुपये लिए हैं, लेकिन हम टोटल मिला के देखें तो उसने 500 रुपये ही लिए थे, तो ये विधान सही है। इस यात्रा में लेखक ने अपनेपन का अनुभव किया, ये विधान सही है, क्योंकि लेखक का मन कुछ और था और जब मोहन को मिलते हैं एक ऑटो वाले के रूप में, तब उनके साथ इतना मिलाप हो जाता है, व्यवहारिक बातें होती है, और सारी बातों को जानने के बाद, उसके नेचर को जानने के बाद उसे अपनेपन का अनुभव करने लगे थे, यानी कि ये यात्रा उनकी सफल हो गई। अगला है चैप्टर 12 में से सही गलत विधान। फर्स्ट है, टट्टू का नाम ताज रानी था। पहले शुरू में घोड़ी को जब लाया गया तब उसे टट्टू के नाम से पुकारते थे, बाद में बच्चे मिलकर उन्हें ताज रानी कहते थे। सेकंड, रानी हल्के चॉकलेटी रंग की घोड़ी थी, ये विधान भी सही है। तीसरा, घोड़ी बच्चों से बड़ी नाखुश रहती थी, तो ये विधान गलत है, क्योंकि घोड़ी बच्चों से हमेशा खुश रहती थी, उसे भी बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता था। फोर्थ, किसी ने खड्डा खोदकर कड़े वहाँ छिपा दिए थे, ये भी सही विधान है, क्योंकि बाद में सब ढूंढ रहे थे और घोड़ी के पास से वो मिट्टी में छिपाए हुए मिले थे। तो इस प्रकार चैप्टर 12 में सही गलत विधान टोटल 4 ही है, जो आपको रेडी कर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए, यानी कि MCQ स्वरूप में भी पूछे जाते हैं और एक एक वाक्य में जब लिखा जाए तो आपको फुल सेंटेंस में लिखना है। एग्जाम्पल के लिए, बच्चों के लिए लाई गई घोड़ी का नाम क्या था, तो यहाँ ऑप्शन मिलेंगे MCQ में, तो
तो उसमें से आप एक MCQ में से ABCD में से एक ऑप्शन राइट कर देंगे ताज रानी। लेकिन प्रश्न के स्वरूप में आपको आंसर लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे कि बच्चों के लिए लाई गई घोड़ी का नाम ताज रानी था, तभी आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। सेकंड, रानी की नंगी पीठ पर कौन बैठ गया? तो रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठ गई। महादेवी वर्मा यानी कि जो लेखिका है वह। अगला, सोने के कड़े किसके कानों में पहना दिए? तो सोने के कड़े ताज रानी को पहनाए गए और उसके बाद वो खो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको टेस्ट के लिए रेडी करना है। ओके, थैंक यू।